अगर किसी औरत के एक ही वक्त में एक से ज़्यादा हस्बैंड हों तो इस कंडीशन को पॉलीएंड्री कहा जाता है। और अब आप इस रेफरेंस को देखें, यहाँ साफ साफ लिखा है कि चमार, जाट और इसके अलावा जितने भी नीच नस्ल के लोग हैं, इन सब में पॉलीएंड्री पाई जाती थी। मतलब चमारों और जाटों की लड़कियों के एक ही वक्त में एक से ज़्यादा हस्बैंड हुआ करते थे। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखिए, यहाँ से भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि गुजरों और जाटों में पॉलीएंड्री पाई जाती थी। मतलब कि गुजरों और जाटों की लड़कियों के एक ही वक्त में एक से ज़्यादा हस्बैंड हुआ करते थे। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखें, यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक जाट के पास पैसे होते थे तो वो अपने सभी बेटों की अलग अलग से शादी कर देता था, लेकिन अगर पैसे नहीं होते थे तो वो अपने किसी एक बेटे की शादी कर देता था और बाकी सभी भाई अपने उस भाई की दुल्हन को एज अ वाइफ ही यूज़ करते थे। इसी तरह यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एक जाट लड़के की जब एक जाट लड़की से शादी होती थी तो उस लड़की को दूल्हे के साथ साथ उस दूल्हे के भाइयों को भी हस्बैंड मानना पड़ता था। इसके अलावा एक और रवायत पाई जाती थी शादी की, वो है कराओ। कराओ का मतलब भाभी और देवर की शादी। अगर कोई इंसान मर जाए और मरने वाले का भाई मरने वाले की बीवी से शादी कर ले तो ऐसी शादी को कराओ कहा जाता था। ये कराओ नाम की रवायत सिर्फ शूद्रों में ही पाई जाती थी। अब आप इस रेफरेंस को देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि अहीर, जाट और गुज्जर जैसी नीच जातों में कराओ नाम की रवायत पाई जाती थी। इसीलिए हाई कोर्ट ने भी जाटों को कराओ मैरिज की इजाज़त दी है, क्योंकि जाट तो शूद्र हैं। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखिए, यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि जाटों में बहू और ससुर की शादी हो जाती थी। इसी तरह इस रेफरेंस से भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जाटों में बहू और ससुर की शादी हो जाया करती थी। इसी तरह इस रेफरेंस को देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जाट शूद्र होते हैं और ब्राह्मण जाटों को जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे और जाटों को ब्राह्मणों और राजपूतों के साथ बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखिए, यहाँ से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जाटों में शादी होती थी तो जाट दूल्हे को घोड़े पे सवार होने की इजाज़त नहीं होती थी। मतलब जाट हैं ही शूद्र, जहाँ से मर्जी आप पढ़ लें, इनका वर्ण शूद्र ही है। जैसे कि आप इस रेफरेंस को देख लें, यहाँ भी साफ साफ जाटों और अहीरों को शूद्र लिखा है। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखिए, यहाँ भी साफ साफ लिखा है कि जाट और गुज्जर दोनों शूद्र हैं। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देख लें, यहाँ भी लिखा हुआ है कि अहीर, जाट और गुज्जर इन जातों की जो औरतें थीं वो राजपूतों की दासियाँ और गुलाम हुआ करती थीं। इसी तरह इस रेफरेंस में भी यही बात लिखी है कि गुजरों और जाटों की औरतें राजपूतों की दासियाँ और गुलाम हुआ करती थीं। इसी तरह इस रेफरेंस से भी ये बात साबित हो जाती है कि जाटों की औरतें राजपूतों की दासियाँ और गुलाम हुआ करती थीं। जय राजपूतानी। मेरे चैनल पाकिस्तानी राजपूतानी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।